तो आज के लेक्चर में हम रिब देखेंगे। तो रिब में दो ऑप्शन है, एक ट्रेजेक्टरी एंड प्रोफाइल। तो इसका जो शेप है वही बता रहा है कि कैसी रिब है। ओके, इटसेल्फ तो मुझे यहाँ पे जैसे बैटरी में होता है, जैसे अभी हमने प्रीव्यू में देखा, वैसे रिब यहाँ पे जनरेट करनी है। तो हमें क्या करना है, तो सपोज मुझे यहाँ से 5 mm डाउन करना है। सपोज फुल लेंथ में नहीं है, ऑब्जेक्ट भले डेप्थ है पर मुझे इतना डेप्थ नहीं चाहिए। तो मुझे एक प्लेन जनरेट कर देना है पर्टिकुलर सरफेस से। माइनस में कितने mm जाना है, तो 20 mm डाउन। ओके, तो अभी हमारे पास ये प्लेन जनरेट हो गया। अब हम जो स्केच बनाएंगे रिब में, तो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ट्रेजेक्टरी रिब। तो ट्रेजेक्टरी बनानी है तो हमें इस प्लेन पे बनाना है ट्रेजेक्टरी। ओरिएंटेशन उल्टा है, क्या करना है, स्केच में जाओ, ओरिएंटेशन यहाँ पे इसको फ्लिप। कभी होता है ना उल्टा आएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा रेफरेंस कहाँ से मुझे लेना है। तो ओरिएंटेशन चेंज कर लो, आपको जैसे रखना है वैसे रखो। अगर यहाँ पर भी आपको अगर चेंज करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बराबर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर लो। अभी रेफरेंस मुझे कहाँ चाहिए, तो मुझे अब यहाँ से भी मैं रेफरेंस दे सकता हूँ और ऐसे। और अगर हम कुछ एंटिटी लेते हैं तो अपने आप रेफरेंस हो ही जाता है। यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया यहाँ तक, तो ऑटोमेटिक रेफरेंस हो गया। तो हमें जितना रिब बनाना है उतनी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बनेगा। डायमेंशनिंग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, बराबर, वो आपको क्लियर ही है डायमेंशन। रेफरेंस कंप्लीट प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज रिब फेल हो सकती है। हमारा स्केच हो गया। जैसे हम यस करेंगे तो यही सब ट्रेजेक्टरी हो जाएगी और जनरेट हो जाएगी रिब। डाउन में यहाँ पे रेडियस था तो रेडियस के साथ ये शेप एडजस्ट हो गया, बराबर। बॉटम के लिए मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा, पर अभी राउंड कॉर्नर पे है तो उस ये साइड एज पे भी सेट हो गया और बॉटम में भी सेट हो गया। तो डेप्थ नहीं देना है। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा आएगा, समटाइम अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि भाई डायरेक्शन कौन सा है। तो इस साइड तो कोई एंड ही नहीं है, तो मटेरियल कहाँ तक जनरेट होगा, नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। तो आपको चेंज डायरेक्शन करना है, यहाँ से करो चेंज डायरेक्शन और यहाँ से करो, ये फेलियर होने का चांसेस है। ओके, अभी ये जो थिकनेस आ रही है वो थिकनेस यहाँ पे कि रिब का थिकनेस कितना चाहिए। अभी 10 करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ओके, 4 किया तो 4 आ गए। ड्राफ्ट देना है, अभी ये स्ट्रेट है, कभी रिब स्ट्रेट होती नहीं है टेक्निकली, बराबर है, तो ड्राफ्ट देता है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट दिया, पर उसका एंगल कहाँ से देंगे, तो उसका एंगल देने के लिए शेप में जाओ, कितना डिग्री का ड्राफ्ट देना है, 10 डिग्री करो तो विजुअलाइज होगा आपको, बराबर है। 2 डिग्री किया, 4 डिग्री करो। ओके, तो जो ड्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से दे दो शेप में से। राउंड एक्सपोज एज, तो एक्सपोज एज कौन सी हो रही है, ये वाली, बराबर। तो यहाँ पर राउंड बाय डिफॉल्ट आएगी, वो फुल राउंड आएगी, जो ये कंप्लीट राउंड हुआ, कोई फेस नहीं है। ओके, 2 टेंजेंट एज, राउंड का रेडियस कितना है, 2 टेंजेंट राउंड। तो हम टेंजेंट बनाए थे ना राउंड में, 2 सरफेस और मिडल सरफेस, तो जो डायामीटर है, जो डिस्टेंस है, वो सीधा डायामीटर रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक कोई वैल्यू देना है तो यहाँ से स्पेसिफाई कर दो कितना देना है, कि 1 का ही देना है। तो ये 1 का रेडियस आया, तो यहाँ बीच में फ्लैट पोर्शन आया कितना,
और ये करेंगे तो क्या होगा, ये फुल राउंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर है राउंड इंटरनल एजेस। इंटरनल एजेस क्या है, तो ये सब इंटरनल एजेस है, बराबर है। कॉन्वेक्शन कॉन्केव हमने देखा था ना, तो अब सब जगह पे एक रेडियस जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगेन स्पेसिफाइड वैल्यू या सेम एज टॉप, तो यहाँ पे अभी स्पेसिफाइड है कि यहाँ पे टेंजेंसी, यहाँ तो टेंजेंट होता नहीं है फुल राउंड, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी। अगर ये यहाँ से हमने स्पेसिफाइड किया तो हम सेम एज टॉप कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अगर मुझे ज़्यादा रेडियस चाहिए तो देखो रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं। तो ये हो गया अपना ट्रेजेक्टरी रिप। ट्रेजेक्टरी रिप में आप एक ट्रेजेक्टरी भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। तो ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे आएगा, आप बैटरी, कार की बैटरी रहती है एसिड की, उसमें ऐसा सब रहता है। हाँ। ये नीलकमल के टेबल्स देख लो, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देख लो, तो बॉटम को सपोर्ट देने के लिए ट्रेजेक्टरी रिब रहती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर रिब में बॉटम में शेप कुछ अलग है तो क्या होगा। तो यहाँ पर डेप्थ कर दिया मैंने, ऐसा हमारा मोबाइल का कवर या कोई भी प्लास्टिक बॉडी है, और यहाँ पे डेप्थ आ गई अलग से। हाँ। तो रिब क्या करेगा, एडजस्ट होगा कि नहीं, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास प्लेन है ये हाइट एडजस्ट करने के लिए, तो ये मैंने बना के रखा है। तो अभी इसमें हम ट्रेजेक्टरी रिब बनाते हैं। मैंने बॉक्स बनाया, कुछ नहीं किया, ये बना सकते हो आप भी। हाँ। बराबर है। तो अभी यहाँ पे सीधा रिब लिया, ट्रेजेक्टरी रिब लिया, मैंने प्लेन सिलेक्ट किया, इस प्लेन से मुझे करना है ओरिएंटेशन लाइन। डायमेंशन आपको, आप जब काम करो तो डायमेंशन कंट्रोल करके काम करना। यस। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल डेप्थ है तो एडजस्ट हो गया। तो अगर नीचे कोई भी सरफेस है, पूरा सरफेस मॉडल है, कोई भी कर्व हो, तो वहां पे एंड होना चाहिए बस। होल होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, बराबर है। पर अगर होल भी चाहिए तो क्या करेंगे, बाद में एंड होगा। यस। तो फीचर्स आगे पीछे करने का प्रैक्टिस रखना है। अगर पहले ही आपने रिब मार दिया और पहले आपने होल मार दिया फिर रिब करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप पहले रिब कर दो, फिर जितना कट करना है उतना कट कर लो, बराबर। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आए तो उस हिसाब से आपको फीचर्स को आगे पीछे करना है। तो ये ट्रेजेक्टरी रिब कंप्लीट। अब देखेंगे प्रोफाइल रिब। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, मैंने बहुत अलग तरीके से बनाया है। देखो ये एक्सट्रूड है, यहाँ पे क्या एंगल कर दिया, ओके। यहाँ पर रेडियस है, और ये दोनों साइड रेडियस भी अलग अलग है। यहाँ पर सेंटर यहाँ पर है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट रखा है। तो प्रोफाइल रिब में हमें सिर्फ प्रोफाइल ड्रॉ करनी है कि हमें इसको सपोर्ट करना है इसके साथ,
तो हमारे पास वहां पे स्केच प्लेन होना चाहिए, तो हमारे पास सेंटर में प्लेन है, जहां पे आपको रिप बनानी है वहां पे प्लेन होना चाहिए, बराबर। स्केच करने के लिए तो चाहिए ना। हाँ। तो वहां पे अगर प्लेन नहीं है और जहां पे आपको रिप चाहिए वहां पे आप प्लेन जनरेट कर दो। तो एक प्लेन ओरिएंटेशन लाइन, ये सरफेस से ये सरफेस, ये हवा में रखूंगा तो नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं हो रहा है ना, क्लोज लूप होना चाहिए। अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये एरिया क्लोज लूप हो गया, तो यहाँ पे अब जनरेट होगी प्रोफाइल रिप, नहीं हुआ क्यों? क्योंकि क्लोज लूप नहीं था। फ्लिप डायरेक्शन, हाँ, ऊपर बता रहा है, ऊपर तो कोई क्लोज लूप ही नहीं बन रहा है। हाँ। तो डायरेक्शन चेंज, और यहाँ पे वैल्यू है रिप का थिकनेस कितना चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले 15 कर देते ताकि डायरेक्शन पता चले। एरो पे ऐसे क्लिक करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ, वहीं से हो जाएगी। ये रहा एरो, ये फिर से चेंज किया मैंने और ये चेंज किया। ओके, अभी इसको आप टॉप साइड यहाँ से देखो, तो ये प्लेन से क्या है, दोनों साइड 50-50 मटेरियल है, क्या है, सिमेट्रिक। एक साइड क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो उससे बाहर जा रहा है। हाँ, यहाँ पे सरफेस ही नहीं बचा 15 mm का, अगर मैं वैल्यू कम कर दूंगा तो जनरेट हो गई, बराबर। तो यहाँ तक 15 में क्या होता है, बाहर जाता है, तो अगेन क्लोज लूप नहीं बन रहा है, उसको एंड नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ से आप चेंज डायरेक्शन कर सकते हो कि आपको एक साइड चाहिए, मिड में चाहिए, दोनों साइड चाहिए, तो अपने आप ये यहाँ का शेप एडजस्ट कर लेगा। देखो हमने तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था ना, एक्सट्रूड करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा, बराबर। आप ऐसा भी सोचते हो ना कि एक्सट्रूड कर दो, पर एक्सट्रूड कब होगा, जब ये फ्लैट एज है तो हो सकता है, बराबर। रिब में नहीं हो सकता, रिब में आपको ये यहाँ पे प्रोफाइल है तो आपको रिब ही यूज करना पड़ेगा, बराबर। अभी हम सिमेट्रिक करके कर दिया। अभी एक्सट्रूड से हम दिखाते, पर वो गलत मेथड है, मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्लैट है ना मेरे पास, तो ये एक्सट्रूड से मैं सिमेट्रिक करके काम कर सकता हूँ, पर एक्सट्रूड से नहीं करने का क्योंकि ये रीब है, तो प्रॉपर कमांड यूज करके ही काम करना है, बराबर। तो ये प्लेन है, क्लोज लूप कर दिया, यस, चेंज डायरेक्शन, ओके। 10 बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक होता है, ओके। तो यहाँ पर भी हो गया, अब फेल होगा। देखो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, मैं अब कहाँ से ड्रॉ करूँ, इसको पकड़ू या इसको पकड़ू, दोनों में से एक भी नहीं है। सेंटर कौन सा है, दोनों में से एक भी नहीं है सेंटर। मैं टॉप व्यू से दिखाऊं, देखो ये है, बराबर है, पर यहाँ पे आपको हिडन व्यू में दिखेगा, हाँ यहाँ पर है। तो वो ये डॉट किसका है? वो हमने जहाँ पे प्लेन सिलेक्ट किया तो फ्रंट एज दिखा रही है, तो बराबर है। मैं कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँगा तो क्या होगा, देखो चेक करने से ही पता चलता है, एरो भी जनरेट नहीं हुआ, ओके। रेफरेंस स्केच एडिट करना है तो स्केच वापिस आए, हमें लग रहा है कि हम यहाँ से करें, लेट्स ट्राई, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, फेल ही आएगा, फ्लिप का एरो तक जनरेट नहीं हुआ, बराबर। तो इस टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें ये और इसका इंटरसेक्शन जो है वहां पे हमें स्केच रेफरेंस होना चाहिए। अभी हम रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे, इस एज का ले रहे हो, अदरवाइज इस एज का ले रहे हो,
पर ये हमें रेफरेंस कौन सा होना चाहिए, तो कि इसका और ये सरफेस का इंटरसेक्शन जो बन रहा है वहां पर हमारा स्केच होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, दो तीन रास्ते हैं। एक तो आप स्केच बना सकते हो वहां पे टॉप से। दूसरा है कि आपको डिस्टेंस है तो आप वहां पे पॉइंट रख दो, तो पॉइंट का रेफरेंस आपके पास आ गया। तो हम यहाँ पे पॉइंट जनरेट करता हूँ। मुझे ऊपर से पता है कि 10 डाउन है कि 20 डाउन है, तो मैंने ये सरफेस लिया, बराबर है। ऑन या ऑफसेट, तो कि ऑफसेट कितना 20, तो 20 नीचे, बराबर। दूसरे रेफरेंस लेते हैं, नहीं इसको ऑफसेट क्लिक करो, यहाँ पे 0 कर दिया, कहाँ पर 20 अब गया ना माइनस। और ये सरफेस दूसरा ऑप्शन, हाँ, अब ये सरफेस, तो ये सरफेस पे 0। तो अब ये पॉइंट कहाँ पे जनरेट हुआ, तो कि इस प्लेन और इस सरफेस के इंटरसेक्शन पे। ओके। दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि आप इसके ऊपर ऑन कर दो और यहाँ से ऑफसेट दे दो, यहाँ पे ऑफसेट कर दो, जो भी देना है, बराबर है। ड्रॉ भी कर सकते हैं, हाँ, स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भाई इसके ऊपर ऑन, तो यहाँ पे ऑन, फिर तो क्या भाई इसके ऊपर क्या 0, बराबर है। फिर 20, तो ये हमारा पॉइंट जनरेटर हो। पॉइंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा पॉइंट डिस्प्ले ऑफ है। तो पॉइंट मिल गए, और ये तो फ्लैट सरफेस है तो ओरिएंटेशन में आएगी, दिखेगी, बराबर है। अब मैं स्केच बना रहा हूं। अब मैं रेफरेंस में पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, और जो वैल्यू है आपका, वो आप जो भी डायमेंशन है इनपुट वो कर दो। ओके। तो नहीं होने का रीजन पता चल गया, क्योंकि हम रेफरेंस इस एज से ड्रॉ कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं, पर ये पर्टिकुलर नहीं है बीच में कोई, उसकी वजह से नहीं हो रहा था। और ये जो शेप आता है ये कैसा आएगा, ताकि इसको नॉर्मल इसके साथ एडजस्ट होगा ना, बराबर। दूसरा ऐसा भी कर सकते हो, स्केच इस प्लेन पे, तो अभी स्केच कहाँ बनेगा, अगेन कंफ्यूजन, यहाँ बना या यहाँ बना, है ना। जिस सरफेस में पॉइंट नहीं है उसी सरफेस पे स्केच कर दो। पहले हमें वो मिडल प्लेन निकालना पड़े, उसके लिए हमें टॉप से सेंटर लेके काम करना पड़े, बराबर है। यहाँ से आप हिडन कर दो, इसको रेफरेंस कर दो, और यहाँ से आपने लाइन ले लिया तो आपको ये पॉइंट वर्टिकल लाइन मिल गई। अब जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हो राइट प्लेन पे, तब आपको ये लाइन का एंड पॉइंट है वो रेफरेंस लेना है। तो अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ओरिएंट कर दो और यहाँ जाके ये पॉइंट पिक कर लो, तो अब ये पॉइंट आपका रेफरेंस हो गया। अब आप यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करना है, जो भी डिस्टेंस है आपका, कि ऊपर से ऑफसेट 15 है तो 15 कर दिया। अब आप रिप करेंगे तो अब आप यहाँ से इसको ये पॉइंट को रेफरेंस कर दो। ये वर्टिकल लाइन भी तो बना सकते हैं ना, वर्टिकल भी बना सकते हो, 2-3 ऑप्शन है ना, मैं वही तो बोल। क्लियर। आपको वहां का इंटरसेक्शन निकालना है, वो आप कोई भी तरीके से निकालो, ये पॉइंट रख के निकालो, या एक मैं वहां पे एक सरफेस जनरेट कर दूं, कुछ भी कर दूं। तो ये 5 कर दिया।
तो इस तरीके से रिब जनरेट हो गया आपका। अगर आपने रेफरेंस वहां पे प्रॉपर नहीं लिया तो फेल हो जाएगा। देखो हम एक स्केच हम ओपन लूप बना देते हैं कि भाई यहाँ पे हमने एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ, बराबर, एक बार एक साइड हो गया, एक साइड नहीं हुआ। क्लियर? तो रेफरेंस में जाके फ्लिप यहाँ पर भी है, बराबर, जो हम बाहर से डायरेक्ट करते हैं। यहाँ जाके एडिट कर लो। रेफरेंस में ऐसे देने के लिए भी है, ये दे दिया, फिर से आपने कोइंसाइड कर दिया। रेफरेंस फ्लिप डायरेक्शन, बराबर। और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों वे है आपके पास। क्लियर है प्रोफाइल रिप? यस सर। ऐसा शेप है तो आप ऐसा भी बना सकते हो, स्केच जैसा स्केच बनाएगा वैसी जनरेट होगी। अभी ये दो सर्कल है, इनको कनेक्ट करना है रिब से। तो सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल रिप भी करूंगा तो भी कुछ अलग है। गाड़ी गाड़ी तो वो मोटी क्या। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सर प्रोफाइल रिप ले रहे हैं तो हम यहाँ पे काम करेंगे ओरिएंटेशन, ई भी चलेगा क्योंकि ये क्या हुआ, क्लोज लूप बन गया नीचे। अब ये दो कनेक्ट होंगे। चेंज डायरेक्शन, ये कहाँ तक बराबर होगा, जब तक ये दूसरे सर्कल का डायामीटर है, हाँ, तब तक। बराबर। तो जब फेल हो तो आपको ये देखना है कि उसको वहां पे रेफरेंस कुछ नहीं मिल रहा है, बराबर, आउट निकल रहा है। तो जो भी वैल्यू आपको देना है वो आप इस तरीके से कर दो। तो यहाँ पे हमें ऐसा शेप मिला, बराबर है। दूसरा, मैं ट्रेजेक्टरी रिप, ये सरफेस पे सिलेक्ट किया मैंने, इसका टॉप यहाँ पे हिडन व्यू किया तभी दिखेगा, बराबर है। यहाँ पे टच करवाना है और यहाँ पर भी टच, बराबर, रेफरेंस देना पड़ेगा। स्ट्रेट है तो आप ऐसे जनरेट करो, और यहाँ से प्रोफाइल है तो प्रोफाइल रिप बोलेंगे, अगर ऐसे स्ट्रेट है तो ट्रेजेक्टरी रिप बोलेंगे, सिंपल। तो इसमें आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हो। समटाइम्स अगर इसका ऑफसेट प्लेन है, वहां पे आपको अगर जनरेट करना है तो इस प्लेन का ऑफसेट लिया, प्लेन, पर उसका फिर लिमिट आ जाएगा, बराबर है। अभी ये प्लेन सिलेक्ट है, उसी टाइम पे मैं यहाँ से रिप सिलेक्ट कर लूंगा तो वो प्लेन मेरा स्केच प्लेन बन जाएगा। प्रॉब्लम पता चला? हाँ चला। वही सेम प्रॉब्लम, क्योंकि हमने रेफरेंस कौन सा लिया, तो कि यहाँ का सेंटर का बाहर है ये 0 0, हम जो प्लेन ऑफसेट आए वहां पे कोइंसाइड नहीं हुआ है, बैक साइड कोइंसाइड हुआ है, बराबर। हम कितना आगे, 10 mm आगे है, तो ये सर्कल का यहाँ का पॉइंट और यहाँ से आप 10 mm पीछे देखे तो क्या बन सकता है, वहां पे है। देखो आपने, हमने यहाँ से लिया, यहाँ तक हमारा स्केच पहुंचा ही नहीं है, दोनों साइड ये प्रॉब्लम है। क्लियर? तो रिब में लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि रिब जनरेट नहीं हो रहा है, रेफरेंस 0 0 है, पर ये ऐसा प्लेन थोड़ा सा भी अगर ऑफसेट है 0.2 या 0.3 0.1 भी है ऑफसेट, तब भी नहीं होगा। अगर ये एक्सट्रूड जब आपने किया
तभी एक्सट्रूड ही कोइंसाइड नहीं हुआ 0 0 जब आपने काम किया तब, बराबर। ये एक्सट्रूड जब हुआ है, अभी ये कोइंसाइड है, अगर नहीं होता तो उतना ऑफसेट ही वो स्केच हमारा बनता। हाँ। तो ऐसा फेलियर आए तो आपको वहां जाके देखना है। अगर वैसा ही चाहिए तो फिर हमने जो पहले पॉइंट निकाला था वैसे हमें एक स्केच बना के वहां का पॉइंट निकालना, बराबर, तभी रिप जनरेट होगी। बाकी आपको लगेगा मैं इतना काम कर रहा हूँ पर रिप तो जनरेट ही नहीं हो रही, तो नहीं होगी जनरेट। यहाँ पे 2 रिप मैंने अलग अलग बना के दिया, बराबर। यहाँ पे ट्रेजेक्टरी है और ये प्रोफाइल रिप है। ओके, अपीयरेंस दे दो, कोई भी कलर आपको देना है। मिडल बटन से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना रिप कमांड कंप्लीट।